डर के मारे इन्हीं का नाम ले दिया। ये कहना कि डॉक्टर जीवन बचाता है, डॉक्टर की अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उन्होंने कहा पंडित को पकड़ लो, इसको और फांसी की सजा दो। एक प्रसंग था कि एक पंडित जी आए, किसी राजा ने अपने मंदिर में रख लिया, अरे भाई आप यहाँ पे पंडित जी पूजा कीजिए। ठीक है। राजा के लड़के की शादी हुई तो राजकुमारी जब पहले दिन आई रात में, तो राजकुमार सो रहा था, वो उसके कमरे में गई तो तलवार मयान में लटक रही थी। राजकुमारी ने वो तलवार जलाना जानती थी, और तलवार मयान से निकाली और तलवार भारी थी और हाथ से छूट गई, और तलवार कहाँ गिरी? राजा के लड़के की गर्दन पे, और राजा की लड़की की गर्दन कट गई। राजकुमार की पहले दिन ही हत्या राजकुमारी के द्वारा अनजाने में हो गई। अब तो राजमहल में हल्ला मच गया। पंडित जी देखने आए मंदिर में कि ये क्यों शोर हो रहा है। आए तो देखा कि वो राजकुमार मरा पड़ा है। नौकरों ने दौड़ के राजा साहब को बुलाया। राजकुमारी ने देखा कि पंडित जी भी देख गए। तो राजा ने कहा, अरे बेटा ये कैसे हुआ? ये मेरे बेटे के साथ किसने इसको मार दिया? बोले जी इसने पंडित जी ने मारा है, यही आए थे। अब राजा ने कहा, भाई मेरी बहू है ये, इसका पति मरा है, झूठ थोड़ी बोलेगी। उन्होंने कहा पंडित को पकड़ लो, इसको और फांसी की सजा दो। पंडित जी को पकड़ लिया गया जेल में। पंडित जी बोले साहब एक दिन की माफ़ी दे दीजिए। बोले क्यों? बोले साहब मेरे गुरु हैं मेरे भी, जो मेरी पत्रा मेरा भविष्य बताते हैं, तो एक दिन मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। राजा बोले हम साथ चलेंगे। बोले महाराज आप चलिए। तो वो गुरु के पास गया, वो जंगल में रहते थे उसके गुरु से कहा, भाई गुरु जी के पैरों में पड़ के क्या हुआ? बोले जी फांसी की सजा हुई है, राजा साहब साथ में। तो उन्होंने उसकी पत्रा दे के बोले हाँ भाई ये तो होना ही था। बोले क्यों? बोले पिछले जन्म में आप ब्राह्मण ही थे, लेकिन आपसे कसूर हो गया। बोले क्या कसूर हो गया हमसे? बोले गलती ये हो गई, एक गाय कहीं से कसाई से छूट के भागी आ रही थी और आपके सामने से निकली गाय डरती हुई और जंगल में सामने चली गई। पीछे से वो कसाई हाथ में डंडा लेके आया और पूछा महाराज वो कहाँ है गाय? तो आपने इशारा करके बता दिया कि मुँह से नहीं बोले कि इधर गई है। तो बोले महाराज वो जो इशारा था ना, वो मौत का इशारा था। आपके इशारे से उस गाय की कसाई के द्वारा हत्या हो गई। आप जानते हैं आप वही पंडित हैं, इसलिए आज आपको सजाए मौत दी जा रही है। और बोले जो गाय है वो कौन है? बोले वही राजकुमारी है। और जिसकी हत्या हुई है वो कसाई कौन है? बोले वही राजकुमार है। तो पिछला कर्म है उसको भोगना ही भोगना पड़ेगा, और महाराज आपको भी भोगना पड़ेगा। आपने हत्या में उसके प्रयास में सहयोग किया था। हत्या नहीं की तो क्या हुआ? जो स्ट्रेटेजी जो प्लान करता है उसकी हत्या में सहयोग देता, कहते हैं वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। राजा सुन रहा था। राजा ने कहा बात तो सही है। अब लड़की से कहा बेटा अब हम कुछ नहीं कहेंगे, जो होना था सो हो गया, सच बताओ। तो राजकुमारी ने रोते हुए बताया महाराज मैं मयान से तलवार निकाल रही थी और गिर गई। पंडित जी देख रहे हैं, मैंने डर के मारे इन्हीं का नाम ले दिया। बोले नहीं बेटा ये कर्म था जिसका परिणाम इस रूप में होना ही था। राजकुमार को तो जाना ही था पिछले दिन का, अभी हमें उनके गुरुजी ने बताया है। तो कर्म की गति को टाला नहीं जा सकता। आप लाख जतन कर लें, डॉक्टरों की लाइन लगाएं। पीछे कोरोना आपने देखा था, तमाम डॉक्टर बेचारे दूसरों का जीवन बता रहे थे, वही चले गए। ये कहना कि डॉक्टर जीवन बचाता है, डॉक्टर की अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। अरे भाई डॉक्टर मनुष्य तो है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, व्हाट्सओवर ही मे बी उसने जो पढ़ा है उस विद्या से दूसरों की को मदद कर रहा है, लेकिन मृत्यु से परे कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं इसलिए जन्म और मृत्यु के चक्र से यदि छूटना है तो एक विद्या है, वो है मेरा नाम। मेरे नाम का जो बल है उससे जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर हम भगवत धाम जा सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय हो गया।